ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट विजय कुमार जी। विजय जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग। राधे राधे सर। राधे राधे। जी सर। सर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वेबिनार? आपका वॉइस नहीं आ रहा, आप शायद वीडियो ऑफ कर लीजिए। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए। सॉरी विजय जी, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका वॉइस नहीं आ रहा। विजय जी आपका वॉइस नहीं आ रहा, ब्रेक हो गया। मीता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मीता जी। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैम, डेट ऑफ बर्थ बताऊँ अपनी? हाँ जी बताइए। 20th-4-1976। 20 अप्रैल। हाँ जी अप्रैल 1976। 76 ओके। सो मीता जी आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं? थोड़ी बहुत वेबिनार से और यूट्यूब से थोड़ा बहुत, इसमें कोविड के टाइम पे सीखा है। अच्छा, मतलब वैसे नहीं सीखा? नहीं, बस वैसे इंटरेस्ट था तो थोड़ा बहुत देखना शुरू करा। डेस्टिनी नंबर? दोनों 2 हैं, 2 और 11 से आ रहा है। 29 से आ रहा है ना? 29 से 11? नहीं मैम, 20th-4-20। अच्छा हाँ, 29 से 11 आ रहा है और वैसे 29 से 2 आ रहा है। हाँ ओके, आपकी अभी रनिंग एज? 45। करते क्या हो अभी आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। क्यों नहीं आ रहे हो अकल्ट में? मैम अभी एक्चुअली कोरोना के बाद से थोड़ा सा ना इस तरफ जाना, मतलब एकदम ही शुरू हुआ है मन यहाँ पे आना, तो इसलिए वेबिनार्स देख रही हूँ कि अगर अच्छा इंटरेस्ट बनेगा तो। आपके लिए लिखा है ना, आपके लिए तो मतलब लोगों, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि लोगों को हेल्प करो। मैम कल को गलत हो गया ना तो चित्तर भी पढ़ने फिर। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो देखो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन जब सीखते हो, अभी यही चीज सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। आप जब सीखते हो, कोई क्लाइंट आपको स्टार्टिंग में मिलने वाला भी नहीं है। अच्छा ठीक है, होता क्या है स्टार्टिंग में आपको आपके जो नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, वहीं से मिलते हैं। और जब आप प्रेडिक्शंस देते हो, जैसे अभी मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, तो सामने वाला, जब आप प्रेडिक्शन दोगे और सामने वाला कहेगा कि यस इट्स ट्रू, तो होगा क्यों नहीं। उसके बाद रेमेडीज भी होती हैं। ठीक है, जब आप चीजों को समझ जाओगे कि किस प्लैनेट का क्या एट्रीब्यूट है और वो क्या देना चाहता है, तो फिर रॉन्ग कहाँ से होगा? ऐसा नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी में आपको 2 साल 2.5 साल लगाने पड़ेंगे, नो डाउट, तब जाके आप एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। वही न्यूमरोलॉजी में देखिए 12 to 15 डेज सीखने के लगेंगे। उसके बाद यस, मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले दिन से आप कर लोगे, कई लोग तो पहले दिन से भी कर लेते हैं। इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स है ना, लास्ट क्लास चल रही होती, मतलब सेकंड, मतलब 2 या लास्ट की सेकंड क्लास या लास्ट की थर्ड की, मतलब लास्ट क्लास चल रही होती है, उस टाइम कह रहे होते हैं कि हमने इतनी प्रेडिक्शंस कर डाली और ऑल आर एक्यूरेट। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब प्रैक्टिस के 1 महीना मान के चलिए कि लग जाएगा बस, बाकी तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओगे क्योंकि आपकी मेरे पास क्या नंबर्स हैं ओकल्ट के, न्यूमरोलॉजी के बहुत नंबर्स अच्छे हैं। नंबर्स है, तभी मैंने बोला आपके पास 2 बैठा है, 7 बैठा है। ठीक है, 2 देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओकल्ट में कोई नहीं आ सकता बिना 2 7 3 वाले, सब आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2 3 7 ऐसा कोई जरूरी वो नहीं है, लेकिन 2 3 7 वालों को ना स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली लोगों की भलाई करने के लिए। मैम अपनी तो होती नहीं है अपनी भी प्रॉब्लम्स बहुत है। शुरुआत खुद से ही करनी होती है। शुरुआत आप लोग क्या सोचते हो कि मैं ये सोच कर आई थी मैं इसमें न्यूमरोलॉजिस्ट में जो इतने सालों से हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी मैंने सीखा था सिर्फ किस पर्पस से। मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रही थी, मेरे पास मैं अपना प्ले स्कूल रन कर रही थी, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी कहीं ना कहीं। फिर ये सोचा कि मतलब एक होता है ना अंदर से कि जितनी मैं कर रही हूँ मेहनत, जितना हार्डवर्क कर रही हूँ, अवार्ड बहुत है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, मतलब मेरे काम को जितना मैं कर रही हूँ, जितना मैं डिजर्व करती हूँ, उतना मुझे नहीं मिलता। तो यही सोच के फिर मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चों को एटलीस्ट वो चीज ना हो, वो टॉप पे पहुंचे। सिर्फ इतना सा सोचा था कि अपने बच्चों का राइट करियर, क्योंकि अभी आप देखो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे आपका माइंड भटकेगा।
हाँ, ये बात तो न्यूमरोलॉजिस्ट, है। ठीक है, क्योंकि हमसे अच्छा हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता। मैं मेरे लिए बेस्ट सोचूंगी, आप अपने लिए बेस्ट सोचोगे, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, आपको अपने घर की सारी सिचुएशन पता है, लेकिन दूसरे वाला इतना उससे नहीं करेगा जितनी मैं इन्वॉल्वमेंट अपने लिए दिखाऊंगी, कोई और नहीं कर सकता। तो सिर्फ ये सोच कर गई थी, लेकिन जब देखा समझा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। और वो न्यूमरोलॉजी से वो जो चीज मैं कह रही हूँ ना कि वो कहाँ मिसिंग है, वो बात भी समझ में आई। उसके बाद धीरे 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 मतलब नियर डियर वही अपने आसपास के लोगों का किया, और कब मैं इस प्रोफेशन में आ गई पता भी नहीं चला, और आज आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है। तो चलो, वो तो दैट इज द अदर पार्ट। आपका मूड स्विंग्स बहुत है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस चीज का तो मुझे पता है कि आप वो भी कहोगे कि मैडम कुछ डिफरेंट बताओ, है ना। हाँ मैम, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत है, बहुत सालों से। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं न्यूमरोलॉजी में आना चाहती हूँ। लोग बेवकूफ बहुत बनाते हैं, तो वो वही वाली बात की खुद जानते हो कि आप क्या सही चीज अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कई ऐसे, मैं बोलूंगी नहीं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन कई हैं कि छोटा मोटा किया और बस बताना, ऐसे भी हैं। वो हर जगह, वो हर लाइन में होते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये है कि हमारे से बेटर हमारे लिए कोई नहीं सोचता, तो वो चीजें हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके 2 नाम है? हाँ जी, घर पे अलग है और बाहर अलग है। मतलब घर मेरे मायके में अलग है, लेकिन ससुराल में जो एक नेम मेरा जो वर्ल्ड नेम है वही चलता है। अभी पर देखो मुझे मायके में आपकी तो डेट ऑफ बर्थ ये भी बता रही है कि आपके 2 नाम है, ठीक है। अच्छा, आपके पास पैसा तभी आता है जब आपका पॉकेट खाली हो जाता है। हाँ जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास और पैसा नहीं आएगा, जब हाँ। तक चला ना जाए, राइट। न्यूमरोलॉजी ये भी बता रही है, ठीक है। उतना ही आता है मैम जितनी जरूरत होती है, उसके हाँ, ऊपर एक आएगा भी रुपया नहीं उतना, आता। और मतलब दूसरी बात ये है कि खत्म होने के बाद आएगा, जब तक होगा तब तक नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। और एक मनी रिलेटेड टॉक्स थोड़ा सा आप सीक्रेट रखते हैं, इन द सेंस कि लाइक कहाँ से कितना आ रहा है, वो एक होता है ना, किसी की आदत होती है कि मैं इतना यहाँ से, बट आप थोड़ा सा उसको लेकर सीक्रेटिव है, अपना सोर्स इजीली जल्दी से नहीं बताएंगे। मैम ऐसा मैं कमाती तो हूँ नहीं मैम, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो ऐसा तो अच्छा, नहीं। हाँ, तो मतलब गुप्त धन रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो खैर नोटबंदी में मोदी जी ने सबका निकलवा दिया। वो तो अच्छे अच्छे का निकलवा दिया। सही अच्छा, बात जो है। आपको अपना बर्थ हाउस याद है? हाँ जी हाँ जी। वो तो नहीं, रेक्टेंगल, बर्थ हाउस हाँ याद है, हाँ। रेक्टेंगल है वो आपका बर्थ हाउस शेप में। एक्चुअली हम लोग 2 साल के थे, 2.5 साल की, जब मैं वहां से चली गई थी, मतलब जहाँ पैदा हुई थी वहां से शिफ्ट हो गए थे फिर। अच्छा, तो इतना नहीं याद है कौन सा फ्लोर है, ये याद है, लेकिन इतना डिटेलिंग नहीं याद 2-2.5 साल के कोई बच्चे। नहीं, छोड़ो छोड़ो। अच्छा, आपके हस्बैंड की फैमिली में 4 मेंबर्स है? नहीं मतलब, वैसे तो 5 है, अब सिस्टर लॉ की शादी होगी तो अब 4 है, वैसे तो 5 ही थे। चलो, आपके हस्बैंड से बड़े भी हैं? नहीं नहीं, सबसे बड़े आपके मेरे हस्बैंड है। सबसे बड़े, ओके। आपके हस्बैंड थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ मैम। ठीक है। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है आपके हस्बैंड के बारे में, राइट। चलो, अभी आपकी रनिंग एज चल रही है 45। 45। कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा जो पूछना चाह रहे हो? मैम वही फाइनेंशियल इश्यूज का थोड़ा सा रहता है कि वो कैसे मतलब ठीक हो या कब ठीक होगा। देखो, अभी अगर आप वेबिनार्स वगैरह अटेंड करते आ रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना नेम करेक्शन करना होगा, ठीक है। अच्छा मैम, पर वो मैंने निकाला था 1 पे आ रहा था मैम मेरा, मीता कपूर। अभी 1 पे तो ठीक है, लेकिन कितने के 1 पे और भी बहुत सारी चीजें हैं मीता, उसमें अच्छा आपका मोबाइल नंबर भी देखा जाएगा, ठीक है। मैम, मोबाइल वो नंबर 6 पे आ रहा है, लेकिन वो एंड में 0 आ रहा है। एंड में 0 मतलब? जैसे 9899147310। वो गलत है, वो गलत है ना, वो गलत है, वो रॉन्ग है, ठीक है। उसको करेक्ट करना पड़ेगा। और देखो, अभी अपने आप से करेक्शन किया, चलो मुझे नहीं पता क्या किया, बट किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से करवाओ, क्योंकि इसमें भी कंजंक्शंस और एस्पेक्ट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, खाली ऐसा नहीं होता
कि आपने नेम को 1 5 6 पर लेकर गए हो, ठीक है, वो बहुत वास्ट थ्योरी है। मैम वो कंपाउंड नंबर का जो कुछ रहता है, कंपाउंड नंबर भी कहता है, कंपाउंड नंबर भी कहता है। उसके बाद अगर मुझे नहीं पता, बट मैं जब करती हूँ कंजंक्शन और एस्पेक्ट्स वगैरह सब चीजें देख कर करती हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि न्यूमरोलॉजी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट भी है। चलिए जी, ठीक है। सो खुश हुए कुछ मैम पर ये चीजें। प्रॉब्लम कब ठीक होएगी? कुछ फाइनेंशियल का ये बस ये बता तो दीजिए। रेमेडीज करो, रेमेडीज आएंगी, रेमेडीज करो, शंकर भगवान को जल चढ़ाओ। मैम वो तो मैं चढ़ाती हूँ बचपन से। तो सब ठीक हो, ठीक है। और भी बहुत सारी फिर उसके लिए कस्टमाइज रेमेडी करके देनी पड़ेगी, तो वो चीजें तभी होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। प्रिया जी। मैम माय डेट ऑफ बर्थ इज 18th August 1977। 18th August 1977। ओके आपका पहला है ये वेबिनार जो मैं अटेंड कर रही हूँ, ओके। और मैंने उसमें पढ़ा कि अल्ट्रा आगे है, तो इसके लिए आई वाज इंटरेस्टेड कि मैं ज्वाइन करूँ। अभी जैसे इन्होंने बताया मीता जी ने, वैसे मैंने भी अभी वीडियोस और बुक्स वगैरह देख करके और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड फील्ड फॉर मी, आई कैन डू? आपके पास 777 है जी, ठीक है, 777 है। वही मैं कह रही हूँ कि 7 नंबर वालों को, 3 नंबर वालों को और 2 नंबर वालों को स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि वो इस चीज में लोगों का भला करे। क्योंकि ना 7 नंबर इंट्यूशन का और डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन का नंबर होता है। वो कैसे लेना होता है? वो मेडिटेशन के थ्रू लेना होता है, ठीक है। बट अगर आप एक बार आप मेडिटेशन करते हो? जी, मैं ओम चैंटिंग करती हूँ, मेडिटेशन कभी कभी करती हूँ। बिल्कुल। लेकिन पता देखो, जब इस प्रोफेशन में आते हो ना, तो अपने आप जब इस इंटेंशन से बैठोगे कि सामने वाले का भला करना है ना, वो अपने आप चीजें बनती चली जाएंगी और वो गॉड आपको रास्ता खुद दिखाता है। गॉड वो आपको देखो, अभी जैसे राखी जी ने मुझे बोला कि पहले अपना भला करे, दैट्स ट्रू कि पहले अपना भला करो। बट अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि मैं सिर्फ इतने मुकाम तक रहूंगी, तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा इतना तो कर लूंगी, लेकिन मैं इतना नहीं कर पाऊंगी अपने आप को। प्लैनेट्स को वो करने के बाद भी मैं मुकेश अंबानी नहीं बन सकती। अगर ऐसा होता तो सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, सारे एस्ट्रोलॉजर टॉप के वो होते, ठीक है, मिलियनेयर होते सबसे ज्यादा। वो कहते हैं ना, आप खुद ही तो पैसा इतना कमा लो। बट मेरी डेस्टिनी में जितना है उससे थोड़ा बहुत, मतलब अपने प्लैनेट्स को वो करके वही तो कर सकती हूँ मैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैम मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मेरे पास जितना भी है और मैं जिस तरीके से भी किसी और की हेल्प कर सकूं मैं करूं, और जितना मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो बस वही है ना, आप ये एस्पेक्ट जो था ना आज, उसमें बेसिकली मेरा इंटेंशन, मेरी सिस्टर की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और आपका जो मैंने पढ़ा कि आप आज सिबलिंग्स और उस सब के चीजों के बारे में बताने वाले हैं, इसके लिए टचवुड मेरी लाइफ में मुझे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट सिस्टर इज अ विडो विद 2 किड्स। जी, सिस्टर, माय यंगर सिस्टर इज अ विडो विद 2 किड्स। ओके तो उनके लिए बहुत चिंता रहती है मुझे। ओके। सो उनका फिर नेम वगैरह चेक कराओ और वो चीजें करो उनके साथ जो उनकी रेमेडीज वगैरह। 29 जुलाई 1981 है बर्थ डेट। तो ये प्रिया, ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, ठीक है। उसपे प्रॉपर कंसल्टेशन ना अलग से सब चीजें देखी जाती है। और रेमेडीज ना ऐसा नहीं है, इट्स नॉट इजी। अभी जैसे राखी ने कहा कि मैंने नेम को इस पे लेकर आई। अभी आप ये देखो, नेम करेक्शन अगर इतना बड़ा टूल है कि आपका नेम करेक्शन होने के बाद आपको इतना कुछ दे सकता है, तो आप ये सोचो नेम अगर रॉन्ग करोगे रेक्टिफाई, तो क्या उसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। रॉन्ग एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो चीजें भी आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को सभी चीज अच्छी लगे, सभी को सभी चीज सूट करे। तो एक प्रॉपर नीम हकीम खतराए जान। मैम लेकिन उनका लोशो ग्रिड मैंने बनाया ना, तो उसके नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद लाइफ ऐसी क्यों है, वो चीज मेरे को समझ नहीं आता। नेम नंबर चेक करो, नेम नंबर चेक करो। ओके, नेम नंबर चेक करो, ठीक है। नेम नंबर चेक करोगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। ऐसा नहीं, आज मेरे पास एक कंसल्टेशन आई, उनका राजयोग और बहुत कुछ बन रहा था, बट जी मैम, सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी, ठीक है। मैंने उन्हें बोला भी एंड पर्सन से कि मैम इतनी पुरानी बात आपने कैसे बता दी। और मतलब मुझे जरूरत भी नहीं लगी थी उस चीज को बताने की। बट कुछ चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से आपके प्लैनेट वीक चले जाते हैं। मैम नेम नंबर वही 2 है उनका, और उनका बेसिक नंबर भी वही 2 ही आ जाता है।
तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव इमोशनल तो है ही वो, ठीक जी है। जी तो हाँ वो चीजें हैं, बाकी तो फिर बाकी उसके लिए या तो कंसल्टेशन, या आप इस प्रोफेशन में आ जाओ, या देखो जरूरी नहीं आप प्रोफेशन में आओ। सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपना भला करके भी साइड हो सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं, कई लोग सिर्फ एज एन हॉबी और सिर्फ सीखने आते कि मैं अपने लिए करेक्ट कर लूं, मुझे बार बार न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के चक्कर ना लगाने पड़े। सबसे नहीं बड़ी बात मैं ये है। मैं लोगों के लिए भला करना चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। बिल्कुल, तो वही कह रही हूँ शुरुआत आपके मेरी लिए। सिस्टर से करूं। बिल्कुल, आप करके देखो, ब्लेसिंग्स मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो 100% मच मैम। मिलेगी, 100% मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप मैम सबको आई एम पहले एक वेटिंग, अनाउंस, आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे बताते हैं कि वो कैसे सीखना है? मैं वो चीज सीखना चाहती हूँ कि कैसे हम सिबलिंग्स के बारे में जान सकते हैं, वो जो आपका पर्टिकुलर आज का देखो, मेजर या अट्रैक्शन। एक्चुअली क्या है, वो पर्टिकुलर डेट्स होती हैं, पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी ओके जैसे अगर आपका 2 का बर्थ और डेस्टिनी, सॉरी आपका 9 का है, बर्थ नंबर आपका 9 है जी, और डेस्टिनी नंबर आपका 5 है, 41। 41 का 5 है। हाँ जी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, और 41 से 5 आया, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 5 नंबर अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। आपके आने के बाद आपकी फैमिली में ग्रोथ बड़ी होगी, जी यस मैम, ठीक है। लेकिन हो उसका सकता है क्रेडिट मुझे नहीं मिलता मैम। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके आने के बाद प्रॉपर्टी भी परचेज की हो, ठीक है। पेरेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन हस्बैंड ने काफी कुछ परचेज किया है मेरे नाम से। तो वो तो आपके नाम से परचेज किया, इसीलिए परचेज कर भी पा रहे हैं। ओके अगर मुझे आपके हस्बैंड का तो नहीं पता, मे बी उनके पास है या नहीं है वो चीज, लेकिन आपके पास, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, आपके पास बहुत अच्छे योग है कि मतलब आप उस प्रॉपर्टी से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, यस मैम। ठीक है। तो वो चीजें हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी योग अच्छा है, ठीक। बाकी आपको ट्रैवलिंग पसंद है, जी मैम। और आप कहीं ना कहीं एक मेच्योर पर्सन भी कहे जा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कि आपकी बातों से कह रही हूँ, मतलब आप अपनी एज से ज्यादा समझदार, जिसे कहते हैं ना, एक मेच्योर लेवल की बातें करना आपको अच्छा भी लगता है, और सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करते हो, जी मैम। ठीक है। और आप अपने हेल्थ को भी लेकर थोड़ा सा वो रहते हो। मैं कॉन्शियस रहती हूँ मैम, योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ। अभी आपने मुझे नहीं बताया था अभी तक, ठीक है। नहीं, यू आर गोइंग राइट, यू आर गोइंग राइट फॉर मी। आप प्रोफेशन में थोड़ा जल्दी एज में आ गए थे, जिस भी मैम प्रोफेशन। आई एम अ होम मेकर। अच्छा, ओके। अभी तक कुछ किया ही नहीं है, अब मैं करना चाहती हूँ। चलो करो करो, फिर करो, आपकी तो लाइफ में लिखा था कि आप प्रोफेशन में आओगे। ओके, थैंक यू सो अपनी मच फैमिली मैम। के बारे में कुछ नहीं सुनते हो लेकिन, पेरेंटल साइड पे नहीं सुन सकती हूँ मैं। ठीक है। लेकिन काफी कुछ अर्ली इयर्स में काफी कुछ सहन किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखो ये चीजें अभी जो मैं बता रही हूँ कि आपको कुछ चीजें होंगी जो अभी आप तक किसी भी वेबिनार में नहीं सुना होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली, तो यस मैम। ये अल्ट्रा एडवांस इसीलिए है, ठीक है। यस आप मैम। लोगों को थोड़ा सा मैं अपना एक कोर्स के बारे में अनाउंस कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, श्योर, थैंक यू सो मच मैम। जी। 1 अक्टूबर से मेरा अल्ट्रा एडवांस कोर्स आ रहा है, जिसमें हम नंबर्स के ट्रेड्स पढ़ेंगे। या स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? मैम हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही ना? नहीं आ रही मैम, नहीं आ रही। नहीं आ रही। मुझे 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए बस। एक्चुअली हम लोग मास्टर्स नहीं है ना, ये टेक्नोलॉजी पे बच्चे ज्यादा मास्टर है।
पेमेंट म्हणून एक पेज फ्री है और इतना भारी लागता सोया आहे ना हाँ. स्नॅक्स हो. खूप सुंदर लागतं ते कोण आणलं हे कविता तो तर बोलत पण नाही आपल्याला अशा गोष्टी 30 रुपयाच होतं जास्त काही नाहीये 60 रुपयात 2 पॅकेट आहे Now is it showing? अभी दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस मैडम। चलिए, तो 1 अक्टूबर को ही हमारा अल्ट्रा एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम नंबर्स के ट्रेड्स ही पढ़ेंगे, लेकिन नंबर्स के ट्रेड्स डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में पढ़ा, बट अभी दोबारा से पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक, लेकिन उसमें पढ़ेंगे कि आप एल्डेस्ट डॉटर हो, आप एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ हो, या आप घर में बड़े हो, इस टाइप से पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कि आपके वी शेप चिन्ह हो सकती है, आपकी आईज के बीच में गैप होगा, या आपके हस्बैंड, अब मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास अपने हस्बैंड की या वाइफ की डेट ऑफ बर्थ लेकर आता है, तो उस डेट ऑफ बर्थ से आप ये भी बता सकते हैं कि उनके वी शेप चिन्ह होगी, या उनकी आईज में गैप होगा, या किस डीप सेट आईज होंगी, इस तरीके की। ठीक है, उसके अलावा शेप ऑफ हाउस में अभी ये वाले घर की शेप नहीं बताई जाएगी। यस, आपके बर्थ हाउस के बारे में बताया जाएगा, आपके स्पाउस की क्वालिटीज के बारे में, आपके हाउस में कितने मेंबर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, आपके स्पाउस के बारे में प्रेडिक्शंस, जैसे कि अभी हमने मैम को बोला कि आपके हस्बैंड ज्यादा कंसर्न है बच्चों को लेकर। ठीक है, इस तरीके की प्रेडिक्शंस। ठीक है, उसके अलावा आपका लाइफस्टाइल, आपको एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको प्रोफेशनल लाइफ, इवेंट कैलकुलेशन। देखिए, पर्सनल ईयर में भी आप में से कितने लोगों को पता या नहीं पता, पर्सनल ईयर लोशुफ्रिट में या शार्डियन थ्योरी में जब हम करते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट कई बार ऐसा भी आता है कि पर्सनल ईयर 9 खराब है हमारे लिए, ठीक है, बट कुछ टाइम होता है उसमें भी जो अच्छा होता है। ठीक है, और इसी तरीके से इवेंट, हर एक की लाइफ में इवेंट कैलकुलेशन भी कैलकुलेट की जाती है। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का लाइफ का टर्निंग ईयर कौन सा होगा, लेट मैरिज के योग कब बनेंगे, ब्रोकन एंगेजमेंट के योग कब बनते हैं, डिसअपॉइंटमेंट इन लव कब बनता है, वीक पीरियड, स्ट्रॉन्ग पीरियड। जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनल ईयर तो आपने देखा, बट पर्सनल ईयर के अलावा आप अभी, जैसे एक मैम ने मुझसे पूछा था कि शायद राखी जी थे, राखी जी ने मुझसे पूछा था कि मैम मेरे को जाना है अपनी डॉटर के पास बाहर। ठीक है, तो उसको मैंने बोला कि 19 अक्टूबर तक आपके योग अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो चीजें प्रिडिक्ट की, ये हमने प्रिडिक्ट की उनके स्ट्रॉन्ग पीरियड से, वीक पीरियड्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा कोरिलेटिंग मंथ्स भी होते हैं, हर एक के बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड, जो उनके लिए यूजफुल होते हैं। आपकी फेवरेबल डायरेक्शन, आप सब कुआ नंबर जानते होंगे, आई थिंक कि 70 तो बहुत कम हो गया, 90% लोग शायद कुआ नंबर जानते होंगे। लेकिन कुआ नंबर के भी, जो आप कुआ नंबर लिख रहे हो, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उस अगर डायरेक्शन में आप बैठते हो तो वहां से और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप इसके अलावा हम जो करेंगे, होरारी न्यूमरोलॉजी करेंगे। होरारी न्यूमरोलॉजी क्या होता है, लाइक अभी किसी से जैसे मैंने पूछा कि आप 1 से लेकर 9 तक नंबर बोलो, ठीक है, उस नंबर से प्रिडिक्शंस देना, वो भी इसी का पार्ट है, इस कोर्स का, इस वर्कशॉप का। उसके बाद आपका सपोर्टिंग प्लैनेट, नॉन सपोर्टिंग प्लैनेट। कई बार आप देखोगे ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो आप नंबर्स के ट्रेड्स बोलोगे, बट स्टिल दूसरे नंबर की वजह से वो उनको सपोर्ट कर रहा होगा, वो नंबर के एट्रीब्यूट समझ नहीं आते। अभी लास्ट मेरे जो ये अल्ट्रा एडवांस का कोर्स था, उसमें एक स्टूडेंट है, द पर्सन सेड कि मैम मुझे आज पता चला, अभी तक मुझे यही समझ नहीं आता, मेरे अंदर जो ट्रेड्स है, जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे नंबर्स तो है ही नहीं वो। तो वो चीजें अब समझ में आई कि मुझे सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। इसी तरीके से सन की प्रेडिक्शन, डॉटर की प्रेडिक्शन, आप हैप्पी मैरिड के सीक्रेट लाइफ, ये मैरिज कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये उससे डिफरेंट है। और लॉस्ट आइटम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, मतलब अगर किसी का कुछ हो गया है तो उसको भी आप इससे नंबर्स की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यंत्रा रेमेडी एंड मंत्रा रेमेडी भी इसमें शामिल है, ठीक है, जो हम करेंगे। ओके जी, एंड जो इसकी फीस है वैसे डबल सिक्स है, बट फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये
5100 है, ठीक है। और आई थिंक मे बी शायद ये मेरा अल्ट्रा एडवांस का शायद ये लास्ट बैच रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो यूनिक होनी ही चाहिए और वो यूनिक ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट करनी है, अगर आप बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं जिसकी फीस मेरी 7350 है, बट ये अभी मेरा 8 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। आप आई थिंक काफी लोग मेरे बर्थडे के बारे में मेरे वेबिनार्स में देख चुके हो कि मेरा 8 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, और 8 अक्टूबर से मेरा ये बैच भी स्टार्ट होगा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का, जिसमें बेसिक टू एडवांस है। बट मैं अपने बर्थडे पे सभी पार्टिसिपेंट को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, जिसमें ये जो कोर्स रहेगा जिसकी फीस 7350 है, उस कोर्स को मैं 5100 में दे रही हूँ, बट फॉर दिस टाइम ओनली, ठीक है। दिस टाइम ओनली 5100 में ये कोर्स आपको दिया जाएगा, बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स, ओके। उसमें करेंगे क्या, एक बार मैं उसका भी आप लोगों को बता देती हूँ। उसमें आप जो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, हिडन नंबर्स, आपके लॉटरी नंबर्स, 8 टाइप के प्लेन्स जो आप पढ़ते हैं, फिर न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाना है, नंबर्स की पर्सनालिटी कैसे डिस्क्राइब करनी है, 81 कॉम्बिनेशन, रिपीटेड नंबर, लोशो ग्रिड में एक एक नंबर जो आता है उसके बाद रिपीट होता है तो वो नंबर क्या कहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपीटिंग नंबर्स कुछ नहीं कहते, रिपीटिंग नंबर भी बहुत कुछ बोल के जाते हैं। कार्मिक नंबर क्या कहते हैं, मास्टर नंबर क्या कहते हैं, मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी की लोशो ग्रिड में। अच्छा ये बहुत चीजें है, किसी के पास 4 मिसिंग है, वो 4 नंबर पे, मैम मैं 4 नंबर पे ये करूँ, कोई जरूरी नहीं होता कि मिसिंग नंबर्स के पीछे भागते रहो। कई बार हमारे पास जो नंबर होता है और जो नंबर मिसिंग है वो हिडन फॉर्म में होता है हमारे पास, जरूरी नहीं है सारे नंबर मिसिंग हो और उनका एट्रीब्यूट हमें ना मिले। मिसिंग नंबर है भी तो हमारे पास जो नंबर है वो हिडन फॉर्म में हमें कुछ ना कुछ दे रही होती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि नंबर मिसिंग है तो उसके पीछे हम भागे। फिर एजुकेशन एंड स्टडी क्या क्या कर सकते हैं, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वेल्थ एंड फाइनेंस, जैसे कि अभी एक मैम ने कहा 777 दिख रहा था तो मैंने कहा लव मैरिज, मतलब वो तो खैर जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उन्हें पता ही है। लकी नंबर, एंटी नंबर, आपके लकी कलर्स क्या होंगे, आपके एंटी कलर्स क्या होंगे, फॉरेन सेटलमेंट, सूटेबल प्रोफेशन, फ्यूचर ट्रेंड जिसमें पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ के बारे में सीखेंगे, लक फैक्टर आपका कैसा होगा, पंच लाइन, नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी जब आप करते हैं तो शेल्डियन से ही हम करते हैं। तो देखो शेल्डियन क्या होता है, जितने भी अलग अलग तरीके हैं नेम करेक्शन करने के, बट नेम करेक्शन नेम करेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें शेल्डियन से सबसे सुपर्ब रिजल्ट मिलते हैं, शेल्डियन के रिजल्ट सुपर्ब मिलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें शेल्डियन के रिजल्ट, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी करेंगे। बेबी डिलीवरी डेट, सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड, आपका विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, और आपके बैंक अकाउंट का क्या रोल है, आपका लॉकर नंबर कैसा होना चाहिए। इसके अलावा नेम स्पेलिंग को कैसे एनर्जाइज करना है, नेम स्पेलिंग करेक्ट तो कर लिया बट उसको एनर्जाइज कैसे करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, मैरिज कंपैटिबिलिटी ऑफ न्यूमेरोस्कोप ऑफ 2 और मोर पीपल पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, बिजनेस नेम करेक्शन, इंडियन वैदिक रेमेडीज और फेंगशुई रेमेडीज, ये सारी रेमेडीज भी हम इसमें कोर्स में करेंगे, ठीक है जी। तो ये कोर्स जो स्टार्ट होगा ये 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स जो कि मेरे बर्थडे पे है। सो दिस टाइम आई एम गिविंग ऑन 5100 में दे रही हूँ, ऑल्दो इसकी फीस 7350 है। और जो हमारा अल्ट्रा एडवांस कोर्स है वो हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी 7 डेज की वर्कशॉप है जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9953176911। ऑल्दो आप लोग ग्रुप में हैं तो मेरा नंबर उसमें है, बट स्टिल अगर ऐसा आपको नंबर चाहिए तो मैं दोबारा बोल देती हूँ 9953176911, ठीक है जी। और ये रिकॉर्डिंग्स आपको डेस्टिनी गाइडेंस नाम के चैनल पे भी
मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात जो 8 अक्टूबर से होगा उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अल्ट्रा वाले में भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और सपोर्ट तो मेरा रहता ही है, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन मतलब कोर्स के रिगार्डिंग है तो प्लीज फिर उसके बाद आगे अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। जी प्रिया जी बताएं। मैम ये जो 8 अक्टूबर को आप बोल रहे हैं इसके क्या टाइमिंग्स रहते हैं? इसका टाइमिंग 7 o'clock मॉर्निंग में 7 AM, इवनिंग में 7 PM। और कितने घंटे का क्लास रहता है मैम ये? 1 hour का क्लास रहता है। अल्ट्रा की 1 hour की क्लास रहेगी, जो बेसिक टू प्रोफेशनल है उसकी 1.5 hour 2 hour भी खिंच जाती है उसका, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, तो उसमें डाउट्स बहुत होते हैं। तो 12 days का है वैसे वो कोर्स, बट 13 days 14 days भी हो जाते तो मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें ये रहता है, बाकी क्लासेस भी लंबी कई बार खिंच जाती है। मैम तो आप वैसे भी ऑनलाइन लेते हैं कि अभी ये कोरोना की वजह से ये सीन है? Zoom पे ऑनलाइन Zoom पे ही आप क्लासेस लेते हैं वैसे भी? जी, आप पर्सनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं पूछ सकती हूँ? दिल्ली से। ओके। और आप सब अगर अपना अपना न्यूमरोलॉजी का नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं तो मेरा डेस्टिनी गाइडेंस है नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, ओके। ठीक है। आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कि नंबर्स के ट्रेड पे बहुत अलग वीडियो, आप कहोगे मैम जो कंटेंट आपने दिया वो हमने कहीं देखा ही नहीं। लाइक अपनी से बड़ी एज वालों की शादी कब होती है, 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, शादी में 7 फेरे लेते हैं ना, so जी। do you know the reason why? 7 promises होती है, बस ये सुना है। अब जब देखोगे पता जब खुद की चलेगा। हो रही थी तो पंडित जी कुछ ठीक कुछ है। बोल रहे थे, लेकिन और ध्यान भी नहीं बहुत दिया। बहुत से डिफरेंट की किसको अपना पैसा देना है किसको नहीं देना, मतलब अलग डिफरेंट मतलब मेरा चैनल पे जो भी मिलेगा ना डिफरेंट। अभी कोशिश यही है कि लोगों को डिफरेंट दूं, जितने भी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं कर रहे हैं उनको डिफरेंट चीजें दूं, सो दैट कि वो अपना नॉलेज एनहांस कर सके, ठीक है। बाकी आपका आई हैव अ क्वेश्चन। जी मीता जी बताइए। मैम ये एवरीडे रहता है 12 days और 15 days है, ये एवरीडे रहेगा इवन ऑन वीकेंड्स आल्सो? एवरीडे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अच्छा सैटरडे संडे ऑफ। सैटरडे संडे, ओके। चलिए जी मधु जी, बहुत हद देर से हैंड रेज किया हुआ आपने। जी मधु जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मधु जी। प्रिया चावला। मैडम आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी जी नमस्कार मैम। मेरा वीडियो नहीं आ रहा? मैम दिख रहा है, नहीं हमें मैम। तो दिख रहा है। हमें दिख रहा है। मैम दिख रहा है हाँ दिख रहा है। नमस्कार मैम, मधु खंडेलवाल। प्रॉब्लम होगा। प्रिया जी प्लीज Okay, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। नमस्कार मैम, मैं मधु खंडेलवाल। जी मधु जी बताएं। जी मेरा 14 नवंबर 1957 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और मुझे रुचि भी है इस तरह की चीजों को सीखने की। तो इस समय तो वैसे तो मैं समझती हूँ कि हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं एज के अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 जी। आपका डेस्टिनी नंबर 9 है। 14 नवंबर। हाँ डेस्टिनी नंबर कितना है? दो बनता है मैम, अगर 1957 लिखते हैं तो 2 बनता है टोटल, वरना अगर खाली 57 लिखते हैं तो 1 बनता है। 14 नवंबर 1957 राइट जी। आपका बर्थ नंबर 5 है जी। ठीक है जी। और आपका डेस्टिनी नंबर 9 है। 9 निकलेगा, ओके। ठीक है आपके डेस्टिनी नंबर 9 है। ओके। ये लास्ट अब जो आपका टाइम आ रहा है ना, अब थोड़ा सा आपको हेल्थ इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। अभी लास्ट ईयर तक मतलब अभी ये जो सितंबर तक चल रहा था आपको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स मिल रहे होंगे राइट, लेकिन अभी आपका हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, रात को ना सोते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करो 3 टाइम्स, ओके ठीक है। और सवेरे 3 टाइम्स राम स्तुति का पाठ करो। राम स्तुति, ओके। राम स्तुति का पाठ, ठीक है। जी 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 ठीक है जी। सोनिका जैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जी मधु जी। यस मैम। एक सेकेंड सोनिका जी।
हिना जी, दोनों कोर्सेज के चार्जेस हो गए आपके 10,000 के अराउंड बैठ गए, 10,200, 10,000 समझ लीजिए। जी सोनिका जी प्लीज बताएं। मैम काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, तो थोड़ा सा जैसे कि आप एक्स्ट्रा बता पा रहे हैं इसमें, मैं जानना चाह रही थी। कोशिश करती हूँ सोनिका जी, आप बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, क्योंकि मैम एक्चुअली जब 50 प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज को, हर फैक्टर को देखने का। देखो यहाँ पर वेबिनार में टाइम नहीं होता, तो जैसे कुछ प्रेडिक्शन रॉन्ग भी जा रही है ना, उस टाइम जब हम बैठते हैं ना कंसल्टेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके फिर प्रेडिक्शन दी जाती है, ठीक है। बट कोशिश करती हूँ, चलो बोलो। 15/10/1984। 15/10/1984, 15 अक्टूबर 1984, राइट? हाँ जी, 6 और 2 है मेरा। बर्थ नंबर 6 एंड डेस्टिनी नंबर आपका 2। कितने बार 2? मैम कितनी बार 2? वो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि कोई नहीं, मैंने 29 का 2 है, 29 से 2 आया, ठीक है। हाँ जी सी हर नंबर की इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि 2 आ गया बात खत्म हो गई, हर नंबर कुछ ना कुछ कह के जाता है। हाँ जी। आपके सोनिका आपकी आईज बहुत सुंदर है। ओके, ये आपने वीडियो ऑन नहीं कर रखा। चलो मैम अभी यहाँ थोड़ा सा बच्चों का कोई बात डिस्टरबेंस है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके फेस पे मतलब नोज के पास या चिन के पास होल है, तिल है? यस यस मैम। अभी देखो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं आपके मोल के बारे में, आपके तिल के बारे में भी बता रही हूँ अभी, जबकि वीडियो ऑन नहीं है, राइट? ठीक है, अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है कि आपके नोज के पास या चिन के पास आपके तिल है। ओके हाँ जी। ओके एंड व्हाट एल्स, आप अकेले नहीं रह सकते, मतलब आपको कोई ना कोई साथ में चाहिए, कंपनी चाहिए कि मतलब जो आपसे बात करे या आप उससे बात करो, कुछ ऐसा चाहते हो आप? अकेले रहना आपको पसंद नहीं है? अकेले रहना मैम किसी को भी पसंद नहीं होता। मैन इज अ सोशल एनिमल दे से। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये तो आप इसलिए कह रहे हो कि आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते हो, बाकी क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 2 है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अपने में मस्त रहते हैं ये ऐसा इसलिए मत बोलो कि ऐसा कोई नहीं है मैम। ऐसा है कि मैं बहुत ही फैमिली लविंग पर्सन हूँ, आप ये कह सकते हैं। उस वे से आई डोंट वांट टू स्टे अलोन, बट अदरवाइज लाइफ में मेरे ऐसे बहुत सारे फेज आए जब सब चीजें मैंने अकेले ही करी हैं और अभी भी कर रही हूँ। चलो दैट इज द डिफरेंट पार्ट, कोई बात नहीं। आपकी मैरिटल लाइफ ठीक चल रही है? नो मैम। चलिए, मतलब अभी हस्बैंड के साथ रहते हैं या कैसे? मैम अभी बस ये समझ लीजिए कि कहने को साथ में है और कुछ भी हो सकता है आगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है अभी सोनिका, उसके लिए तो देखो डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, और हार्ड वर्किंग तो आप हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग तो आप नजर आ रहे हो। आपके हस्बैंड को कोई आईसाइट प्रॉब्लम या बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? बोन से रिलेटेड? हाँ, बोन से रिलेटेड या आईसाइट प्रॉब्लम कुछ? मैम आईसाइट इशू उनको अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा गैजेट्स में रहते हैं वो, तो बट आईसाइट इशू है ना? हाँ जी, आईसाइट इशू है ना? हाँ जी मैम, अभी तो स्टार्ट हुआ ही है समझिए। कोई बात नहीं सोनिका, या तो अभी आपने ये जो नेम करेक्शन किया हुआ है ये खुद से किया है? नो मैम, करवाया था। करवाया है, चलो जिन्होंने भी किया होगा फिर सही किया होगा, ठीक है।
कितना टाइम हो गया इसको कराते हुए, मतलब कराए हुए? मैम ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं। कितने टाइम हुआ है? 2 महीने। 2 मंथ्स हो गए। तो इसको नेम को एनर्जाइज कर रहे हो उन्होंने जो बताया था? मैम उन्होंने 43 बार लिखने के लिए बोला था रोज, वो मैंने ज्यादा करा नहीं है। वही तो गलती है बट ना। मैंने बाकी सब जगह मैंने चेंज जरूर कर दिया है। आपका 43 टाइम्स बोला, यानी कि कहीं ना कहीं हाँ जी 43 टाइम्स लिखने को बोला है। नेम नंबर कितने पे दिया है आपको? मैम ऐसे मुझे याद नहीं है। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, जो उन्होंने बोला है उसको करो, अदरवाइज वो नेम की वाइब्रेशन नहीं मिलेगी सोनिका आपको। वो पॉजिटिव होते हुए भी पॉजिटिव चीजें नहीं देगा। ओके ठीक है, पॉजिटिविटी तभी मिलेगी। देखो वही चीज मैं हमेशा कहती हूँ, मीन रूटीन खतराए जाए। अगर उन्होंने बोला कि उसको नयम को वाइब करना है, एनर्जाइज करने का जो वे बताया है, डिफरेंट 3-4 तरीके बताए होंगे, 3-4 तरीकों से किया जा सकता है। अगर आप नेम भी नहीं लिख सकते हो तो उसके अलावा एक यंत्र बनता है। ठीक है, जब नेम को एनर्जाइज, अगर कोई पर्सन ऐसा होता है जो नेम को नहीं लिख पाता, तो उस केस में मैं उसको यंत्र भी देती हूँ बना के। कोई वो पर्टिकुलर उसी की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है, तो वो भी कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आप नेम को एनर्जाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी वो अरेंज कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। चलिए मैम बाकी एक चीज जानकारी चाहिए थी कि मतलब इससे क्या ये भी पता चलता है कि मेरी मैरिज अभी सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी? देखो, करने ना करने का हम कुछ हद तक बता पाते हैं, बट समटाइम्स अभी देखो, जब आपकी शादी हुई होगी या कोई और करवाता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास पेरेंट्स हमेशा जाते ही। ठीक है, तो विधाता जो चाहते हैं, कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती है जो हमारे लिखा नहीं है, कुछ चीजें हो गई है, तो लेकिन कहीं ना कहीं रेमेडीज जो होती है ना, वो रेमेडीज बहुत अच्छा वो होती है, जिससे हम कई बार हमारे प्लैनेट ना वीक पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे हम काम कर जाते हैं जिसकी वजह से प्लैनेट्स वीक पड़ जाते हैं। वो इंटरनल मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत का, कुछ इंटरनल रेमेडीज होती हैं, इंटरनल जो हमें करना चाहिए जिस प्लैनेट से, जिसकी वजह से वो प्लैनेट स्ट्रांग होता है, तो वो प्लैनेट का हम गलत वो कर जाते हैं, और जिसकी वजह से वो प्लैनेट वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स आते हैं। ठीक है, तो बाकी आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। आपका राजयोग भी बना हुआ है, आपका राजयोग भी बना हुआ है। ठीक है, जो देख पा रही हूँ राजयोग भी बना हुआ है, बट राजयोग होते हुए भी उसके बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नेम में प्रॉब्लम रही होगी या कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम रही होगी। बट भी जैसे आपने अगर जैसे कह रहे हो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नेम करेक्शन कराया है, तो जिनसे भी कराया है उन्होंने जो आपको बोला है उसको जरूर करो। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हो उस नेम को एनर्जाइज किसी भी रीजन से, कई बार हो जाता है बिजी शेड्यूल या माइंड फ्री नहीं होता, तो वो उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है मैम, इसमें मैं वैसे अब्रॉड जाने की चांसेस हैं? बिल्कुल है, आपका तो राजयोग बना हुआ है, आप अब्रॉड जाने के लिए बने हुए हो। क्योंकि मैम अब मुझे अपनी लाइफ में आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसे लगता है कि बस यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल आप सब कुछ कर सकते हो। तो अब्रॉड जाने के योग के लिए भी आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हो, वो पर्टिकुलर कंट्री आपके लिए है या नहीं है, वो सब चीजें भी चेक की जाती है। ठीक है, किस टाइम पे अप्लाई करो वो चीजें भी चेक की जाती है, जो आपके लिए फेवरेबल टाइम हो। ठीक है, तो वो सब चीजें। ठीक, चलिए ओके मैम, थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी। मैडम राधे राधे। राधे राधे राजेंद्र जी। राजेंद्र जी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट। राजेंद्र जी एक मेरे स्टूडेंट है, मेरे क्लास अभी अल्ट्रा नहीं किया इन्होंने, बेसिक टू एडवांस मुझसे किया। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे मेरे पार्टिसिपेंट्स को? बस पार्टिसिपेंट देखिए, जिंदगी में गुरु एक बार मिलता है और प्यार एक बार होता है, ये हमारा डायलॉग है। और इनसे जो सीखता है वो बंदा जिंदगी भर नाम लेता है। मैडम का जुड़ जाइए। और देखो, ये मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, ये दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। देखा मैंने राजेंद्र जी को, अभी देखा मैंने, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मतलब सोच के बैठी थी, बट एकदम नजर आए तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बताएं जी राजेंद्र। बस यही बताऊंगा कि गुरु मिलना चाहिए पक्का।
नहीं तो नीम हकीकत ज्ञान मिल गया वो लफड़ा हो जाता है। इसके लिए ये जो गुरु है, ये आज गुरुवार है और इसलिए मैं बोला गुरु के दर्शन भी हो जाएंगे और कुछ बात भी हो जाएंगी। इसके लिए सब जुड़ जाओ और इनसे सीखने में बहुत मजा है। दिल खोल के बताते हैं ये, ऐसा नहीं कि कंजूस करते हैं। मारवाड़ी है लेकिन ये कंजूस मारवाड़ी नहीं है, ये दिल खोल के बोलने वाला मारवाड़ी है। लेकिन राजेंद्र जी कहीं ना कहीं स्टूडेंट की देखो, जहाँ पढ़ाने वाले हैं वहाँ पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी आती है कुछ स्टूडेंट ना मानते हैं गुरु को गुरु और कुछ स्टूडेंट सीख के चलते बनते हैं। वो अपने अपने मन की भावनाएं होती है, खैर वो तो सबकी अपनी अलग अलग है। बाकी मैडम एक बात बताना चाहूंगा, अभी तक के मैंने 31 लोगों को बताया है ये जो मैंने जो सीखा है आपसे। जी। तो लोग अचंभे में पड़ते हैं कि भाई नंबर देख के तुझे कैसे क्या समझ में आता है इतना, और गए साल में तो तू कुछ नहीं था, अभी तो बिल्कुल नंबर देख के ये कम है वो कम है, ये ऐसा करना पड़ेगा, ये प्रेडिक्शन टाइम है। हो गया, ये बताओ कितना टाइम हो गया सीखे? सिर्फ एक ये 6 महीने का ही चमत्कार है। 6 महीने के अंदर लोगों को बता आपको मेरे ख्याल से कम सीखे हुए कितना टाइम हो चुका? बस एक 3 महीने का ही समय हुआ ना मैडम सीखे। वही कह रही हूँ, 3 मंथ्स हुआ है राजेंद्र जी को सीखे हुए। और अभी देखो जो कह रहे थे ना कि क्या मैं दूसरे के बारे में बता पाऊंगी, तो ये वो चीजें है। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने बताया है लोगों को, बताया है और रिजल्ट भी आया मैडम। और लोगों को प्रोडक्शन देने के बाद में किसके किसके फंसे वाले पैसे निकलना चालू हो गए, किसका काम चालू हो गया, तो वो बाद में फिर फोन करके बोलते हैं सर हमारे वो रिश्तेदार का देखो, वो ये रिश्तेदार का देखो। और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ मैडम, फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट करने के बाद भी आपका गुरु मजबूत हो रहा है ना, नंबर 3 तो एक्टिवेट हो रहा है, ब्लेस मिल रहा है। और वो जो बंदे अटक गए थे कि वो बंदे को काम हो गया, तो वो बोलते 4 लोगों को बोलते हैं कि नहीं यार पवार जी कुछ तो भी अलग बात बता रहे हैं। एक्चुअली राजेंद्र जी आप खुद भी बहुत बड़े धार्मिक पर्सन हो, आई नो दैट। बहुत इनकी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली है, मतलब एक बार सुनो तो मतलब होता है ना कि सुनते रहो, ऐसा कुछ है इनके आवाज में, वो जादू है। और भजन वगैरह भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भला करने में मतलब ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इसी वजह से जी। मैडम जी मुझे बस ये कहना था कि मेरा जो है ना वो सर्टिफिकेट जो है वो उतना मुझे अपने ग्रुप में उतना डाल के पीडीएफ जो बना के दिए बोले आपने, तो वो रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे, एक सर्टिफिकेट आ जाए। आप मुझे पर्सनल कॉल कर लेते। नहीं नहीं कैसा है सर्टिफिकेट भी मिलता है, अपने यहाँ का जो सर्टिफिकेट है ना बहुत ही वैल्यूएबल है लोगों को। कॉल कर देना, मैं या फिर मैं कर दूंगी, ठीक है? ओके। और सभी पार्टिसिपेंट से फिर एक बार रिक्वेस्ट कि जुड़ जाओ इनसे, जिंदगी बन जाएगी। जुड़ जाओ इनसे, जिंदगी बन जाएगी, और जिंदगी के जो भी दुखड़े हैं ये मैया पार लेके जाएगी। अरे 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 बहुत बड़ी बात बोल दी राजेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। नहीं जो रियल है मैडम रियल है, क्योंकि क्या है दुनिया लूटने के लिए बैठी है, लेकिन आपने लूटा नहीं है, जो भी लेती हो उससे 3 पट देती हो, यही कहता हूँ मैं, बाकी कुछ भी नहीं। यही रहती है। अभी मैं जो लास्ट बैच ले रही थी ना, उसमें भी अल्ट्रा का कुछ बता दिया, मतलब मन करता है तो फिर कह डालती हूँ कि ठीक है बोल दो। और आपका जो फार्मूला मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना मैडम, वो तो सर चढ़ के बोल रहा है सब मार्केट में हमारा। और जल्द से जल्द मेरे भी वीडियो आएंगे, लेकिन जिसमें बताऊंगा पहले कि ये हमारे गुरु है और उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा। नहीं ऐसा कुछ वो नहीं मैडम, जो है आप बड़े हैं और इनसे हमने सीखा है। जैसा आप भी बताते हो कि सूर्य जी का नाम बताते हो, बजाज जी का नाम बताते हो, तो जो गुरु को मान के चलता है वो आगे ही बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहला गुरु जिन्होंने रास्ता दिखाया उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, मेरा मानना है। अभी सबका अलग अलग सोच है, तो वो चीजें अलग है। बाकी सीखा तो बहुत कुछ उसके बाद भी, बहुत कुछ सीखा उसके बाद। और वो ब्रेसलेट के ऑर्डर देना है मुझे मैडम जल्द से जल्द। राजेंद्र जी अभी छोड़ो, अभी पर्सनल में कॉल करना। चलेंगे ठीक है, चलेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी राजेंद्र जी, थैंक यू जी। ममता जी सॉरी दीपेंद्र जी, बताएं दीपेंद्र जी। दीपेंद्र जी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी बताइए, आवाज आ रही है? जी दीपेंद्र जी बताओ। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैडम मैं ना एक चीज पूछना चाहता था, मैंने आपके वेबिनार देख के और उससे ना अपना मोबाइल नंबर चेंज करा, मैंने बीच में आपको फोन भी करा था,
तो मेरे को उसी के ऊपर थोड़ा सा अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। एक कि मतलब मैंने नंबर सही। दीपेंद्र जी मोबाइल जी, जी, वेबिनार जी। आज नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी वेबिनार मैडम- होगा मोबाइल से रिलेटेड तो मैडम आप प्लीज मेरे को बस सिर्फ ये बता दीजिए, बाकी मेरा और कोई क्वेश्चन तो मैं बाद में कर लूंगा, क्योंकि मैंने ना बड़ी मुश्किल से लिया है और थोड़ा सा मैंने बड़ी इसके लिए मेहनत भी करी है, और आपके वेबिनार देख के ही मैंने ये सब सीख के करा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैंने सही करा या नहीं, चलो, बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर। नंबर बोलो। मेरा बर्थ नंबर है 2 हम्म, और डेस्टिनी नंबर है 9। ठीक है। और मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊं? नहीं बट वो बोलो फटाफट, मोबाइल नंबर बोलो। मोबाइल नंबर जो मैंने लिया है वो है 987111। मेरा वेबिनार देखा तो मैंने उसमें आपको बोला था 8 अवॉइड करो। हाँ मैम 8 अवॉइड कर रहा था, बट ना ये हमारा एरिया कोड होता है तो 98 तो मेरे को लेना ही लेना पड़ता, ये मेरे को चलो मजबूरी बोलो में लेना पड़ा। 98711 आगे बोलो। 57 हम्म 966। 966 ग्रिड में इसका आपके total कितनी 5 बार, हाँ टोटल कितना, टोटल 5 आ रहा है मैम इसका। कितने का 5? ये शायद मैं एक बार देखूंगा इसे ऐड करना। अब मुझे ये बताओ आपके लोशो ग्रिड में 8 कितनी बार है 8 एक बार है मैम। और 4 भी एक बार है। फिर क्यों ले रहे हो? मैडम 4 तो इसमें है नहीं तो फोर नहीं लो। नहीं है बट वो हिडन फॉर्म में कुछ नंबर्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि 4 है नहीं है। अच्छा जी। एक बार बताओ आपका काम क्या है, प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ मैम, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब गारमेंट्स में। 8 के बिना नहीं मिल रहा आपको मोबाइल नंबर? 8 के बिना मिल तो रहा था मैम, बट उसमें ना लास्ट में आपने बताया था 665511 आना चाहिए, बट वो नहीं आ रहे थे। तो क्या आ रहा था? मतलब लास्ट में फिर कुछ और ही आ रहा था, 77 या कुछ और, मतलब डबल इन तीनों में से कोई नहीं तो आता। ये मैं 1 5 और अगर 6 मोबाइल नंबर की बात करूँ ना, ये ओके ओके जी। अच्छा नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि आपके पास 4 और 8 पहले ही बैठा अच्छा। हुआ है और ऊपर से अभी जी। 4 और 8 मतलब ऑब्स्टिकल्स होता है। बर्थ नंबर आपका 2 बैठा हुआ है जो कि सेंसिटिविटी को बताता है, अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाता है, और ऊपर से आप मोबाइल नंबर में 8 ले रहे हो। चला सकते हो, नॉट गुड ऑप्शन बट नॉट अ बैड ऑप्शन टू, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग की जा सकती है, मेरे को कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैम, मेरा जो पुराना नंबर था उसका टोटल 9 आ रहा है, तो मैं उसे चला सकता हूँ? लास्ट में 36 है। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ना? नहीं बिल्कुल उससे मेरे को प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, उससे कोई भी काम नहीं होता। तो मैम अभी इसको मैं रखूं या मैं चेंज कर लूं? क्योंकि मैं अभी अगर चेंज कर आपने सकता हूं तो खरीद कर लिया, लूं। आपने इसे खरीद लिया, जी खरीद परचेज लिया। कर लिया, तो अभी चला लो जब तक और अच्छा ऑप्शन ना मिले, लेकिन तब तो तक और अच्छा ऑप्शन ढूंढते रहो। और अच्छे ऑप्शन में मैं क्या देखूं, क्या चीजों को नोटिफाई करूं? वही तो सारी चीजें जो आपने वेबिनार में देखी है। अच्छा, मतलब 8 नहीं चाहिए? 248 नहीं आना चाहिए आपके पास, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। 248 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। और लास्ट में जो डबल होता है मैम, जो 665511 में से? आपका बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, टोटल आपके पास 5 6 है लोशो ग्रिड में? पर नहीं है मैम, 5 नहीं 6 नहीं है, तो ठीक है। अपना टोटल या तो 6 पर ले जाओ, नहीं टोटल नंबर 5 पर ही लेके जाओ अपना, या 1 पर लेके जाओ। मोबाइल नंबर का टोटल 1 पर या 5 पर लेकर जाओ, लास्ट में 66 रख लो। तो मैम 66 इसमें मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे या 1 पे ले जाओ, लास्ट में अगर 66 मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 55 या 11 भी रख सकते हो, ठीक है। बीच में कहीं भी 6, लेकिन उस कंडीशन में 6 ले आना, ठीक है। अच्छा हीना पटेल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। दीपक शिंदे जी, बड़े स्माइलिंग फेस जी, कौन बोल रहे हैं क्वेश्चन? मैम प्रिया मोतियानी बोल रही हूँ। जी प्रिया बताए। मैम और कोई टाइमिंग्स है बेसिक टू प्रोफेशनल का? मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन 7 PM का टाइम बीइंग अ होम मेकर नहीं सुटेबल है। कुछ आफ्टरनून आवर्स में होता है आपके पास? बेसिक टू एडवांस का टाइमिंग 7 बजे का है ही नहीं। आपने मुझे अभी बोला कि 7 PM का अल्ट्रा टाइमिंग का है। अल्ट्रा का टाइमिंग है 7 ओके, और बेसिक टू एडवांस का क्या टाइमिंग है मैम? बेसिक टू एडवांस का टाइमिंग 9 o'clock 9 PM। जी ओके मैम, थैंक यू। मैम एक डाउट और था मुझे, ये लोशो ग्रुप में हम जो कुआ नंबर कैलकुलेट करते हैं वो लिखा जाता है? कुआ नंबर इज ऑल्सो रिटन इन लोशो ग्रिड? लिखा
लिखा जाता है, बट उसकी वैल्यू कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती, दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी। नहीं, पर जब हम ग्रिड बनाते हैं तो वी शुड राइट इट और नो? लिखना चाहिए वो, लिखना उसका चाहिए। देखो, लिखो या मत लिखो उसका कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन एक ये अपने उसके लिए होती है, कैलकुलेशन करने के लिए, लोशो ग्रिड में कैलकुलेशन करने के लिए होता है। Because तो मैम कई बार अगर हम उसे इग्नोर कर जाते हैं कैलकुलेशन के टाइम पर, कई बार उसे लेते हैं। तो अगर कुआ ग्रिड में वो चीज डाली जाए तो फिर वो प्लेन बन जाता है, और नहीं बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। अगर किसी का 5 है तो उसका तो बहुत अच्छा हो जाता है। अभी दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। Okay. अभी नेक्स्ट में टाइम में बताऊंगी, ठीक है। चलिए Okay, thank you, ma'am. दीपेंद्र जी प्लीज बताएं। मैडम सॉरी दीपक जी मैडम नमस्ते। जी, राधे राधे दीपक जी। राधे 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 राधे। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1969। और ओके, दिसंबर 1969। मतलब है। मेरा 454, मतलब ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर 454 है। बर्थ मैडम नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर आपका 9 है। 5 है, 5 5 है, हाँ यस, ओके। और कुआ नंबर 4 है, ठीक है। मैडम क्या पता है मैडम, आजकल बहुत इश्यूज चल रहे हैं। मतलब कैसा है कि एट द एज ऑफ 40 मैंने वीआरएस लिया था, उसके बाद लास्ट 10-11 इयर्स बहुत स्ट्रगल में चल रहे हैं। 1969 बताया ना आपने बर्थ यस ईयर? मैम, यस 1969, यस। ओके, ठीक है। तो आपकी हाँ रनिंग एज कितनी है? मैडम 51 कंप्लीट है। 51 कंप्लीट है, ठीक है जी। मैडम बताओ। अभी कैसा है मालूम है कि ये एज में जॉब भी नहीं कर सकता हूँ। अभी फिलहाल तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, क्लासेस में मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी है बच्चों लोगों को सिखाने में भी, और मैं सोशल में भी हूँ और पॉलिटिक्स में भी हूँ। मगर अर्निंग सोर्स आज के तारीख में मेरे पास ऐसा कुछ बड़ा है ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि न्यूमरोलॉजी क्लास ज्वाइन करूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक नंबर्स बहुत अच्छी तरह से, मैं काफी लेक्चर अटेंड किए हैं, मगर मैं कंफ्यूज हूँ। सब जन का अच्छा ही लगता है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है, मगर अच्छा गाइड कौन है क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैडम मेरे को ये बताइए कि क्या है एक्चुअली, फ्यूचर में क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? देखो, आपके पास तो राजयोग बना हुआ है। हाँ मैडम वो तो है। ठीक है, आपके राइट, पास तो राजयोग बना हुआ है, 4, 5, भगवान 6 ने है। आपको ब्लेसिंग्स देके भेजा है, बट राइट, हो सकता है वो ब्लेसिंग्स आपको इस वजह से ना मिल रही हो जहाँ आपका नेम करेक्शन ना हुआ हो, नेम आपको सूट ना कर रहा हो। देखो, पेरेंट्स हमारा नाम सोच समझ के अच्छे से रखते हैं, तो उन्होंने सोचा था यही होता है कि जो हमें अच्छा लगे और वो कुछ ऐसा, लेकिन कई बार नाम की वो वाइब्रेशन हमारे लिए नहीं। राइट, अभी आप जितने भी, अभी काजल या काजोल, जो अभी काजोल बोला जाता है, काजल उसका नाम था, ठीक है, बट उसने काजल से काजोल किया, राइट, तो कहीं ना कहीं वो नाम काम करा, ठीक है। इसी तरीके से राजकुमार राव और बहुत सारी चीजें, आप देखो क्रिकेटर्स जो अपने टी शर्ट के पीछे नंबर लेकर घूमते हैं, वो पर्टिकुलरली उनके लिए होता है। सो न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं देता, बहुत कुछ देता है। इनफैक्ट ये तो कोरोना की देन है कि न्यूमरोलॉजी कॉमन पर्सन तक जा रही है, अदरवाइज ये बहुत, मतलब पहले बहुत जब तक फिजिकली क्लासेस होती थी ना, बहुत कॉस्टली लेक्चर्स होते थे और जल्दी से इजीली अवेलेबल भी नहीं होते थे। अभी ये कोविड की वजह से कॉमन हो गया है और बहुत लोगों तक ये विद्या बहुत इजीली पहुंच गई है, अदरवाइज ये पहले तो बस अपर क्लास तक ही सिमट कर रह गई ये चीज। राइट, ठीक है, बाकी आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हो, आपके पास नंबर्स अच्छे हैं, 2 आपके पास भी बैठा हुआ है, 2 आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन का नंबर होता है, तो इंट्यूशन के थ्रू ऑकल्ट में चीजें अच्छी होती है, तो आप ऑकल्ट पे आ सकते हो। बाकी आप डरते तो किसी से हो ही नहीं, ठीक है, राइट, डरते हो आप किसी से नहीं हो, नेचर भी आपका बैलेंस है कि आप चीजों को लेकर ये, मतलब ये नहीं होते कि बहुत ज्यादा परेशान होना, पजल होना, ये सब चीजें आपके साथ नहीं है, ठीक है। और आपका जो देख पा रही हूँ मैं, कहीं से प्लीज शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर ले। आपके फादर सेकंड चाइल्ड है अपने घर में? नहीं, मतलब उनसे बड़े हैं, आपके ताऊ हैं? नहीं वही बड़े हैं। वही बड़े हैं, ओके। अच्छा, आपके जो फादर हैं वो काफी सेल्फ मेड पर्सनालिटी है, ठीक है। हाँ जी। और आपने जो, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो डेवलपमेंट रही होगी आफ्टर मैरिज रही होगी। ओके। आपकी वाइफ जो है एवरेज हाइट की है? हाँ जी। और
आपके बच्चे जो हैं अभी क्या मतलब इंडिया में ही है या फॉरेन जा चुके? नहीं नहीं, इंडिया में ही। इंडिया में है, क्योंकि Yeah, they मुझे are डेस्टिनी में studying. उसकी भी है और आपके भी डेस्टिनी में है कि आप फॉरेन लैंड में जरूर ट्रैवल करेंगे और आपके बच्चे भी करेंगे, आपके बच्चों का भी योग बना हुआ है। राइट। ठीक है, और आपका जो बर्थ हाउस होगा अगर आपको अगर याद हो तो रोड के आसपास होगा, थोड़ा सा डायगोनल होगा। क्या बोले मैडम? आपका जो बर्थ हाउस है वो रोड के मतलब उस आसपास होगा और थोड़ा सा डायगोनल होगा बर्थ हाउस। हाँ। और क्या बताऊं आपको, कोई लॉटरी वगैरह आपने खेला है क्या? लॉटरी बहुत पैसा गया है मैडम, मतलब शेयर्स मार्केट में वगैरह ऐसा फास्ट मनी मेरे इसमें नसीब में नहीं है। कुछ मेहनत से ही आएगा, और मेरे नजदीक जितने आते हैं वो सब कमा लेते हैं, मगर मेरे पास तो कुछ आता नहीं है। खेली है वैसे आपने लॉटरी वगैरह कुछ करा है इन्वेस्ट? नहीं नहीं, शेयर्स मार्केट में लॉटरी वगैरह नहीं किया है कुछ। मतलब वही शेयर मतलब कहाँ जहाँ रिस्क टेकर था हाँ किया। है, मगर फेल्यूर है पूरा। बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि आपने किया है इसीलिए मैंने पूछा। राइट मैम, वो सेटबैक वहीं से स्टार्ट है। राइट। So see, this is the beauty of numerology. ठीक है, बहुत सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से पता चल जाता है। It's not like मैडम, that कि मैंने एक सवाल है कि क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली कुछ आ जाए, ऐसा क्या करें? क्योंकि देखो अभी जॉब तो नहीं कर सकता हूँ। आप एक काउंसलर बहुत अच्छे बन सकते हो। काउंसलिंग जैसे आप जैसे ओकल्ट में हो, ठीक है, अगर मान लो जैसे आप कह रहे हो ओकल्ट में आने की, तो ओकल्ट क्या है? काउंसलिंग ही है, क्योंकि आपके पास जो डेस्टिनी नंबर है वो 5 है। 5 नंबर जो कहता है वो काउंसलिंग का काम, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे काम को बोलता है। ठीक है, बैंकिंग लाइन या फाइनेंस लाइन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम, रियल एस्टेट से जुड़ा काम, इस तरीके का काम कर सकते हो। साथ में आप कम्युनिकेशन का काम, जैसे ये जो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि ऑकल्ट में आना चाहते हो, इसमें भी आप आ सकते हो। ठीक है, वो भी आपके लिए अच्छा है। बाकी टेक्निकल काम भी आप कर सकते हो, कंप्यूटर रिलेटेड ये चीजें भी आपको सूट करती है। ठीक है, तो बाकी कहीं ना कहीं वो आपका नेम और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है मैडम, मैं आपको पर्सनल कॉल करके एक एडमिशन ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। सो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन मोनिका जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे मोनिका जी। मैम मैंने अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछना है। उन दोनों का ना करियर ऑप्शन है आप दोनों का। एक मेरी बेटी है 29 अगस्त 2001। 13 अगस्त 29th of August 29th 2 and 9 2001। ठीक है, उसका बेसिक इज 2 एंड डेस्टिनी इज 4। ठीक और है, मैम इसके बारे में बताइए। शी इज इन फाइनल ईयर राइट नाउ। शी इज डूइंग BBA। तो आगे इसका राइट नाउ शी इज डूइंग BBA। ओके, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यस हाँ। तो आगे इसका बताइए थोड़ा मैम। और इसकी हाँ मैं भी इसका भी अच्छा फील्ड है, उसे सूट करेगा। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो कहीं ना कहीं 2 की वजह से भी बेनिफिट मिलेगा, और इधर की वजह से मैं किस में कर रही है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में कर रही है, किसमें पर्टिकुलर एक स्पेशलाइजेशन होता है ना सब्जेक्ट का, आगे वो नहीं मैम एज सच अभी इसमें कोई नहीं है। आगे जाके जैसे शी इज प्लानिंग टू डू MBA, तो जैसे उसके लिए जैसे शी इज टेकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बच्चे को ये प्रोफेशन सूट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और मैम इसके बारे में और कुछ बताएंगे आप? अच्छा, आगे इसमें ये स्टेपिंग कर सकती है? हाँ जी, आगे मतलब इसमें ये आगे कर सकती है। अगर MBA में इसमें लेनी हो एडमिशन, इसको मिल जाएगी इजीली। क्योंकि अभी इसका इंटरेस्ट इतना बन नहीं रहा, जो ये कोचिंग ले रही है ना, इसमें इसका इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा इसमें, तो इसलिए पूछ रही हूँ मैम। ये फिर आगे जैसे इसकी बुक्स को आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखो। अच्छा ओके,
ठीक है, बुक्स को नॉर्थ डायरेक्शन में रखो और इसका फेस भी नॉर्थ डायरेक्शन में, जब ये पढ़े तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके पढ़े। ओके। ठीक और है, मैम आगे इसका क्या है, और थोड़ा शादी के बारे में भी, जैसे कब कौन सी बच्चे को पढ़ने तो दो, अभी बच्चे को पढ़ने आप दो। अभी एक बार आइडिया थोड़ा मुझे उसका बता दो, एज जैसे 23, देखो जब 24। टाइम आएगा वो सब चीजें ठीक है, लेकिन अभी बच्चे को पढ़ने दो, अभी उसे करियर पे कंसंट्रेट करने दो अभी। लेकिन प्रॉब्लम और क्या है ना, वो फोकस नहीं हो रही है, पहले ही फोकस नहीं कर पा रही है। माइंड में अभी उसको ये रह रहा है कि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करूं, मेरे लिए ये फील्ड नहीं है, मुझे दूसरा फील्ड करना चाहिए, मैं गलत आ गई हूँ। अभी तो उसके माइंड में ये चीजें चल रही हैं। ओके। और मैम इसके बारे में कुछ 1-2 लाइनें और बता दो, कोई जैसे एनी रेमेडी एंड एनीथिंग एल्स। उसको देखो, उसको यही है, एक तो ग्रीन बॉटल में पानी दो, ग्रीन ग्रीन बॉटल। बॉटल में। हाँ, ओके ग्रीन बॉटल में पानी दो। ये जो थॉट्स उसके पास आ रहे हैं ना, वो अपने चीजों को लेकर वो चीज नहीं हो पा रही है, उसको यहाँ से पॉजिटिव वो मिलेगा। ठीक है, तो और बाकी डॉग्स की कभी कभार सेवा करिए करें, जैसे बिस्किट वगैरह डाल दे। अच्छा ओके। और बेटे का भी बता दो मैम, 1 मिनट। 15th 11th 19th। हेलो, बोलो। 15th 9 2004। 15/9/2002 बर्थ नंबर, हाँ, डेस्टिनी नंबर 2004 4 4। ओके, डेस्टिनी नंबर इसका 3 एंड बेसिक 6। तो इसके दोनों ही एंटी हो रहे हैं, 3 and 6। करता क्या है बच्चा? 12th में है मैम। 12th में है। कॉमर्स या क्या लिया? कॉमर्स। कॉमर्स लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो? एंटी नंबर की अच्छा वजह तो से? हाँ, एंटी नंबर की वजह से। और मेरे से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, इतनी ज्यादा, एक चीज जैसे इसको लगता है मम्मा को समझ ही नहीं है, इतना आवाज ज्यादा कट मुझे रही है, समझाता है ना एक चीज। आवाज कट रही है मोनिका जी। मैम ये मुझे बहुत ज्यादा, हम दोनों की आर्ग्यूमेंट बहुत होती है, मेरी और इसकी आपस में। ओवरऑल ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जैसे इसको ये है कि इसको आगे ये लगता है कि मम्मा इतना पढ़ के करना क्या है, मतलब इसको ये लगता है कि मैं इतना कर रहा हूँ या इतना अपना वो एफर्ट भी डाल रहा हूँ, पर आगे जिस समय ये 30-40,000 की जॉब के लिए कर रहे हूँ ये सारा कुछ, मतलब इसको थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करवाना, ना अदरवाइज इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगी अगर इस तरफ ही इसका माइंड रहा तो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नंबर नेगेटिव में चला जाएगा, दूसरा नंबर एक्टिवेट हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो और उसको समझाओ कि जरूरी नहीं है 40-50 लाखों में पैकेजेस होते हैं। ठीक है, एनी रेमेडी फॉर दिस? कोई रेमेडी मैम इसके लिए, जैसे क्या करवाऊं? रेमेडी थोड़ा इसका माइंड सेट रहे। बच्चे को ज्ञान, इस बच्चे का जो है ना, इस बच्चे को आप एक काम करो, इसको सूर्य को जल देने को बोलो। देता है, ग्रीन बॉटल में पानी भी पीता है। ग्रीन बॉटल की जरूरत नहीं है, इसे सूर्य को जल देने को बोलो। रेगुलर देता है। सूर्य को जल देता है तो उसमें जल में क्या डालते हो? जल में जैसे तांबे की उसमें लेके मैं चावल, चीनी और वो टिक्के का ना वो डिब्बी बनाई हुई है, वो डाल के। हाँ, कुमकुम बिल्कुल। और 11 बार ओम सूर्याय नमः बोलो। ठीक है, ओके ओके ओके। और कुछ नहीं अभी इतना बच्चा छोटा, उसको रेमेडी क्या दोगे आप? उसको छोटा नहीं है ना मैम अब इन दोनों का करियर ऑप्शन है, 12th क्लास में है। और इसको ज्यादा है तो आप रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनाओ। रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनाओ, और या फिर तुलसी माला पहनाओ। ठीक है, तुलसी माला या रुद्राक्ष का। चांदी का कड़ा नहीं। इसको चांदी की जरूरत ही नहीं है, चांदी का पहना के उसके मन को क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हो? 6 and 3 का बर्थ डेस्टिनी है, इसकी जरूरत नहीं है चांदी की। ये तो कोई नहीं ना, एंटी होते हैं ऐसे तो कुछ नहीं ना। 3 and 6 एंटी होता है, लेकिन हाँ। जरूरी नहीं है हर एक जगह रिजल्ट दे। अभी जो आप चीजें वो बता रहे हो ना, वहां एडवर्स इफेक्ट देगा आगे जाके, जो चीजें आप सिम्टम्स बता रहे हो। ठीक है, ऐसा हर केस में 3-6 एंटी गलत रिजल्ट दे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स आप बता रहे हो उससे आगे जाने के चांसेस बन गए हैं। तो इसीलिए उसे सूर्य भगवान को जल देने को कहो, बेस्ट रेमेडी है। उसका नेम करेक्शन करवा। ठीक है, क्या नाम है मैम? नेम पता? अच्छा चलो ठीक है, मैं वो आपसे फिर कांटेक्ट कर लूंगी पर्सनली, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है, सो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। ममता जी एक लास्ट और बता दो, एक लास्ट प्लीज। सॉरी मोनिका जी, बहुत 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक 2 लाइनें बता देना बस, चाहे 2 लाइनें। जी बोलो। 27th of July 1973। ठीक है, हाँ, बेसिक इज 9 एंड डेस्टिनी इज आल्सो 9, दोनों 9 है। किसका है? ये मेरे हस्बैंड का है।
कितना I mean, गुस्सा कि आता 7 है? गुस्सा मेरे पे ही आता है वैसे, आता है वैसे कूल है। बाहर वालों इनके के लिए तो 7 दयावान है, बाहर वालों के लिए तो दयावान है। बहुत, इनके 7 बहुत बन रहे हैं ना, इनके 4-7 आ रहे हैं इसमें ग्रिड में, ठीक इनके है, 7 बहुत है, मुझे इस चीज की टेंशन हो रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास भी 7 है। देखो हर नंबर पॉजिटिव भी होता है, हर नंबर हाँ, नेगेटिव नहीं। भी होता है। 8 नंबर और 4 नंबर को लेके इतना हुआ बना हुआ है। अभी आप मेरे अच्छा, अब इनके बारे में बताओ, फिर आप लेट हो जाओगे, बताओ पहले इनके बारे में बताओ मैम, ये वाले नंबर पे। यही है कि इनको भी 1 यानी कि सन की रेमेडी कराओ, एक तो सूर्य भगवान को जल चढ़वाओ, दूसरा रात चढ़ाते को हैं। सोते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें और सवेरे 3 बार राम स्तुति करें। अच्छा ठीक है। सबसे और मैम बेस्ट ये जल का कोई टाइम तो नहीं होता ना, जैसे 9 साढ़े 9 सवेरे, चढ़ाते हाँ हैं? बस 9 साढ़े 9 बजे से लेट मत करना। हाँ, इतने बजे के राउंड करते हैं, और कुछ नहीं। अरे इतना करो, बाकी चीजें ना मोनिका ये करते हैं तभी पूछ रही हूँ। कस्टमाइज करके दी जाती है रेमेडी, ऐसे नहीं दिया जाता। चलो ठीक है, मैं प्रॉपर उसको डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने, अगर आप प्रॉपर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कुछ है तो उसको सर मैम जूझ ऐसे रही है फेस कर रहे हो घर में, तो हाँ। उसके लिए फिर प्रॉपर कस्टमाइज करके रेमेडी दिया जाता है, तो ठीक पूरा है। एनालिसिस करके दिया जाता है, सच नहीं। क्योंकि घर में कहा जाता है, जब मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी कि ये चीज वो, उससे ये जानूंगी कि आई आपका एग्री नेगेटिव तो नहीं हो गया या वो अभी भी पॉजिटिव बैठा है, तो उसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है उस टाइम पे। ठीक है क्योंकि घर में मैम खुशी नहीं है ना, क्लेश बहुत चल रहा है, इसलिए पूछ रही थी, और मुझे कुछ नहीं था। हेलो, गुड इवनिंग मैम, मुझे बता दो अपना। आज का सेशन वाइंड अप हेलो करते हैं। हेलो जी हेलो रचना मैम। जी, अब आप हाँ अपने जी, आप वीडियो ऑन किया, सॉरी सॉरी मैम। हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है अगर वीडियो ऑन, मैं बाहर आई बोलो हूँ बोलो। अभी। ममता जी, एक मिनट, ममता जी बहुत देर से हैंड रेज करके बैठे हैं। जी ममता जी बोलो, आपसे तो क्लास 6 में पूछा था, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरा 29/12/1967 है। 29/12/1967। हाँ जी, 2 1 का नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 1, 2 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? जैसे मेरा कुछ भी बता दो आप मेरे बारे में थोड़ा सा। अभी मुझे याद है ममता जी, लास्ट वेबिनार में मैंने बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया था। आप शायद बेटी था, वही फॉरेन जाने का भी आपका शायद था कि फॉरेन, उसका भी जर्नली पूछा था आपसे, जॉब का पूछा था, लेकिन आपने कहा कि थोड़ी अड़चन आएगी जॉब में, पर मतलब ट्राई कर रहा था वो सेकंड जॉब के लिए, पर बाय गॉड की तरफ से मतलब उसका बहुत जल्दी सिलेक्शन दूसरी जॉब में बहुत बढ़िया हो भी गया। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, आप मेरे बारे में कुछ बता दीजिए कैसा रहेगा। देखो सब कुछ बहुत बढ़िया है, जब तक प्रॉब्लम ना आए तो उसमें कैसा रहेगा का करना क्या है ना। अभी ये वाला टाइम आपका अच्छा चल ही रहा है, पर्सनल ईयर 1 चल रहा है आपका, ठीक है, पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, दैट मींस कि ये वाला साल आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। ओके, अभी थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशंस है, और आज फिर हम अपने वेबिनार को, रचना जी प्लीज जल्दी से बताएं। हाँ जी, मेरा मैम बर्थ डेट है 31 जुलाई 1970। 4-1 का कॉम्बिनेशन। 4-1 का कॉम्बिनेशन है जी। 1970, हाँ जी, 4-1 का कॉम्बिनेशन। पूछिए क्या पूछ रहे हैं, बताओ। आप कुछ बताइए मैम, मुझे मेरा प्रोफेशनली। आपकी आवाज नहीं आ रही है रचना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सॉरी। रचना जी आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो के आ रही है, इसलिए मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी। एंड आ रही मैम अब नहीं, ठीक है, अभी सबको आप कुछ बता दो। क्वेश्चन वाइंड अप कर रही हूँ, सबको राधे राधे, ठीक है। अगर आपको किसी को भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। राधे राधे जी, गुड नाइट।